Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. into इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. सो आज हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मार्केट, आई मीन इंटरनेशनल मार्केट में, और यू कैन से द यूएस मार्केट में हम ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, लाइक एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या है, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है, और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स how we can better choose a ETF into the US stock market. Well, we will start in next 2 minutes, and Bharat Jain, who is of course आप लोग उनसे मिल ही चुके हैं in our previous webinars, who will be taking care of the overall presentation over here. Bharat, I think you can Yes, thank you, Sudhir. Yeah. Yes, thank you so much, Sudhir, for this. Thank you everyone for joining in. I think, as Sudhir mentioned, happy Akshaya Tritiya and Eid Mubarak to everyone. I know it is kind of a holiday and the situation is getting a little better, but thank you for making this. And we will talk about हम इस बार जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे हर मंथ एक वेबिनार जो ला रहे हैं, इस बार इस सीरीज में विल डिस्कस अबाउट ईटीएफ्स के यूएस में काफी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो वो सब पे चर्चा करेंगे इस सेशन में. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर डाइविंग इन, सो जो नए यूजर्स हैं हमारे, जिनके साथ हम आज पहली बार बात करेंगे या जो पहली बार एक्चुअली वीडियो देखेंगे, सो उनके लिए जस्ट आई वांट टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज, राइट. कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट एसेट क्लासेस होते हैं, आप सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट्स एक ही एसेट क्लास में जनरली नहीं डालते. इक्विटीज है, गोल्ड है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, सब थोड़ा थोड़ा हर जगह डालते हो. क्यों? क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क कम करना है. सिमिलरली आप सारा का सारा अगर स्टॉक्स में डालते हो, अगर जो भी पोर्शन आपके स्टॉक्स में डालते हो वो एक इंडस्ट्री में नहीं डालते हो, अब थोड़ा फाइनेंशियल में डालोगे, थोड़ा हेल्थ केयर में डालेंगे, थोड़ा आईटी में डालेंगे. अगेन द सेम लॉजिक, राइट. व्हाई पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट. एंड तीसरा टाइम बेस्ड, तो थोड़ा बहुत आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, या आप एसआईपीज करेंगे सो दैट आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले, कि हर एक लेवल पे, मार्केट के लेवल पे आपको एंट्री मिल पाए. तो ये टाइम बेस्ड हो गया. बट कभी भी अपन जब बात करते हैं सारे के सारे एसेट क्लासेस और सारे के सारे इंडस्ट्रीज, टाइम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, वो सब हमेशा अपन सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट. एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, राइट. दिस इज समथिंग जो मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में मिसिंग है. तो इसी वजह से एंजल ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टेड फाइनेंस साथ में मिलकर एक प्रोडक्ट लाए हैं मार्केट में, which would help you to invest in the US markets directly. So हम इसलिए बोलते हैं कि this has become a need rather than a choice. पहले ऐसा था, बहुत टाइम पहले, एक्चुअली पहले भी नहीं, बट हाँ अभी तक जो हम सोचते आ रहे हैं कि ठीक है एक ऑप्शन है कभी करना हो तो, बट कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्यों करना है, वो सब के बारे में नॉलेज नहीं था. बट आज की तारीख में हमारा जो प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग इन्वेस्टर का, सो दैट विल हेल्प यू विथ ऑल द क्वेश्चन. जो भी आपको क्वेश्चंस है दिमाग में, जो भी आपको प्रश्न रहेंगे इस सेशन के बाद भी, आप प्लीज हमें लिखिएगा, हम विल रिवर्ट बैक. एंड इनफैक्ट इसी वजह से वी से दैट इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन पर से इट इज अ नीड. आपका पोर्टफोलियो अधूरा है उसके बिना, इसलिए आप 15-20% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया एज वेल, सो उसके आपको बेनिफिट्स मिले. सो फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया जैसी कंट्री में कुछ भी बड़ा डिसीजन या बड़ा ऊपर नीचे कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो आपको पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट करेगा. बट अगर आपने थोड़ा सा पोर्टफोलियो इंडिया के बाहर रखा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा. इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो जो प्लेटफॉर्म के बारे में सिर्फ कपल ऑफ स्लाइड्स है मेरे पास, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. ये उन्हीं के लिए जिनको जो पहली बार शायद हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं. सो ये पूरा जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं है. आप बाय एंड सेल कर सकते हो विदाउट एनी कमीशंस. इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक बाय कर सकते हो एक फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर. फॉर एग्जांपल
आपको Amazon, गूगल, बर्कशायर हैथवे ऐसी कंपनी जिनके प्राइस है $3,000, $5,000, $100,000, वो भी आप सिर्फ $1 तक का आप खरीद सकते हो। दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, वो पॉसिबल है। उसके अलावा पूरा एंड टू एंड जर्नी, जैसे आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू पूरा अकाउंट ओपनिंग एज वेल एज अकाउंट फंडिंग सब पूरा आप इंडियन मार्केट्स के लिए ऑनलाइन करते हो, डिजिटली करते हो, वैसे ही यहाँ भी पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन एंड डिजिटल रहेगा। उसके अलावा एक क्विक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा दैट कभी भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की तो सेफ्टी वाला एंगल ऑब्वियसली आएगा ही, बिकॉज हमारे हार्ड अर्न्ड मनी है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पर भी कस्टोडियंस होते हैं इन द यूएस, तो आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट खुलेगा ये एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा आपका यूएस में। वहां पर जो अकाउंट खुलेगा उसमें सारे शेयर्स, सारे फंड्स आपको जो भी वहां पर है इन द यूएस, it would be with a third party custodian, so that gives a lot of comfort because the custodians हो गए समझो सिटी बैंक जैसे नाम, वेलॉक्स क्लियरिंग जैसे नाम, so बड़े दिग्गज नाम है यहाँ पर, so वहां पर बहुत सेफ्टी है। इन केस कोई भी पार्टीज है इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस, सो इट्स अ वेरी वेरी रेयर केस फिनोमेनन, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होता भी है जिसमें थिंग्स को साउथ, जिसमें कोई पार्टी को कुछ इशू आ जाता है, तो आपके फंड्स हमेशा सेफ है, बिकॉज एक SIPC करके ऑर्गेनाइजेशन है इन द यूएस। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ईच एंड एवरी अकाउंट, आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, सुधीर का अकाउंट, हर एक का अकाउंट $500,000 तक का इंश्योरेंस है उस अकाउंट पे। सो आपके कोई भी फंड्स मिस यूटिलाइज या जो भी पार्टी इन्वॉल्व थी वो अगर बैंक हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपके फंड्स एंड सिक्योरिटीज हमेशा सेफ रहेंगे। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे साइबर सिक्योरिटीज इश्यूज होते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट वी वर्क अपॉन अ लॉट। हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट एंक्रिप्शन एंड बैंक लेवल सिक्योरिटी की वजह से पूरा पूरा प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी स्टेबल एंड सेफ। सो ये दो प्लेटफॉर्म के बारे में हो गया। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, इन्वेस्ट एंड डाइवर्सिफाई वाया ETFs। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव अहेड, आप जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, राइट, आप रिसर्च करते होंगे, बहुत कुछ पढ़ते होंगे, देन यू टेक अ कॉल कि हाँ चलो आज इस स्टॉक में, इस म्यूचुअल फंड में, या आज गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं या गोल्ड ETF खरीद लेते हैं, ऐसा आप डिसीजन लेते होंगे, राइट। और वो इंडिया मार्केट में भी इतना रिसर्च करने को है कि आप एट टाइम्स काफी बार इंडिया में ही खो जाते हो। तो आप बोलोगे अब भरत, अब यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए आप बात तो कर रहे हो, बट कैसे करूं, टाइम तो है ही नहीं। तो यूएस में बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है ETFs के थ्रू। सो ETFs क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में भी है अवेलेबल ETFs, ऐसा नहीं है, बट यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली आफ्टर लास्ट, स्पेशली इन द लास्ट डेकेड, आई वुड से लास्ट 10 साल में इसकी जो पॉपुलैरिटी गेन हुई है वो अनमैच्ड है। सो ETFs क्या करते हैं? सो जनरली दे ट्रैक एन इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूंगा मैं पहले, फिर कंपेयर करूंगा यूएस से, सो दैट वो और रिलेटेबल हो जाए। इंडिया में आपको बैंक निफ्टी के ETFs मिलेंगे, निफ्टी 50 के ETFs मिलेंगे। वैसे ही यूएस में आपको S&P 500, NASDAQ, ये सब इंडाइसेस जो है उनके ETFs अवेलेबल है। तो आप वन क्लिक से उस ETF में बाय कर सकते हो। सो इट इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन, स्पेशली फॉर दोज जो सोचते हैं यार मैं मार्केट को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपको जो रिसर्च करना है, अल्फा जनरेट करना है, शायद आप इंडियन पोर्टफोलियो से कर लीजिए एंड पैसिवली आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर लीजिए यूएस में वाया ETFs। इट इज नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन। अगेन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ये जो भी पूरा अपन जो भी स्लाइड्स में या डिस्कशन में चर्चा करेंगे, दिस इज नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन फ्रॉम मी और फ्रॉम मेस्टेड। एक डिस्क्लेमर देना था, बट दिस इज ओनली फॉर डिस्कशन पर्पसेस। सो ये बहुत ही अच्छा पैसिवली डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन है, जिसमें आप समझो एक क्लिक पे S&P 500 में, जैसे टॉप 500 कंपनीज इन द यूएस, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक ही क्लिक ऑफ अ बटन पे, और वो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक करता रहेगा इंडेक्स को। उसके अलावा सिंस से पैसिवली इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, इसमें रिस्क थोड़े कम हो जाते हैं कंपेयर टू एन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, बिकॉज वहां पर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर पे बेट ले रहे हो, तो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बेट ले रहे हो, तो वहां थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ETFs के कॉस्ट्स भी कम होते हैं, बिकॉज ये सिंपल मोर और लेस एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। सो आप इसको म्यूचुअल फंड ही समझिए, बट जो एक्टिवली या जो हर एक स्टॉक
सिलेक्ट करके नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो बोलेगा मैं सारे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन द सेम लोकेशन, इन द सेम एलोकेशन, सेम वेट पे इन्वेस्ट करूंगा जिस वेट पे निफ्टी 50 खुद बना है। सिंपल, तो उसी को ट्रैक करता रहेगा। तो इसमें कोई फंड मैनेजर की ऐसे खास सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं आएंगी, इसलिए कॉस्ट भी लोअर होते हैं। उसके अलावा आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, इसके ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है, बिकॉज आपको एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट बेसिस पे आपको इसका एलोकेशन दिखता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे आप दिन में एक ही बार बाय कर सकते हो, जो क्लोजिंग एनएवी होता है उस पे, एंड ट्रांसपेरेंसी में अगेन इट इज शोन आफ्टर द एंड ऑफ द डे। सो ईटीएफ के थोड़े बहुत बेनिफिट्स है। अब आपको थोड़ी सी ग्रोथ स्टोरी बताना चाहूंगा, ईटीएफ कब शुरू हुआ था एंड कैसे पॉपुलर हुआ था, राइट। सो फर्स्ट ईटीएफ समझो फॉर एग्जांपल 1993 में आया था इन द यूएस, और आज in 2021 there are more than 2000 ETFs alone in the US. More than $4 trillion have been invested in the ETFs in the US. So it is a very big amount. $4 trillion is more than the Indian economic GDP for a year. So it's a very big amount that has been invested in these ETFs, because what people have realized longer term पे 15 years, इस पे मैं और डिस्कस करेंगे, 10 years, 15 years, 20 years के स्पैन में किसी को इन्वेस्ट करना है तो एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियोज टेंड टू अंडर परफॉर्म, मतलब उनका इतना रिटर्न नहीं आता जो बेंचमार्क से है। उस पर और चर्चा करेंगे अपन आगे। इनमें दो दिग्गज प्लेयर्स वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक, ये दो दिग्गज प्लेयर है जिनके ईटीएफ्स बहुत पॉपुलर है इन द यूएस। एंड ईटीएफ्स कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं आजकल। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी जैसी, या एक कंट्री जापान, भले आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो बट यूएस के थ्रू देयर आर ईटीएफ्स व्हिच आर ट्रैकिंग जापानीज स्टॉक मार्केट्स। अगेन इस पे और चर्चा करेंगे आगे। सो ये रही इनकी ग्रोथ की जर्नी, राइट। सो आप देखोगे फ्रॉम लेट्स से फर्स्ट ईटीएफ इन 1993, आज $4 trillion invested in 2000 plus ETFs. So that's a big amount, and it's an easier way कि आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड भूल जाओ, इन्वेस्ट कर दिया एंड भूल जाओ। So if you want to invest in the US in such a manner, it is a very good option, because आपका अल्फा आप जनरेट करिए इंडियन मार्केट से, आपका रिसर्च करिए आप इंडियन मार्केट्स में, जहां पर आप की एक्चुअली आई वुड से एडवांटेज है, जहां आपका एक्सपर्टीज है। एंड यूएस में आपको करना हो तो बहुत सारे ईटीएफ है, तो अब उस पे आते हैं हम, राइट, कि कौन से टाइप के ईटीएफ। उसके पहले एक सिर्फ बताना चाहूंगा कि अगर इफ यू सी के म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर दीज एक्टिव फंड्स and we compare it with these passive stock funds which are these ETFs more or less, तो आप देखोगे in 2019 यहाँ पर passive portfolios का AUM was higher than active, so यहाँ पर it has crossed, so इसका मतलब more than 50% of the funds being managed, जो 50% से भी ज्यादा फंड्स है जो मैनेज हो रहे टोटली इन यूएस, आर बीइंग मैनेज्ड इन ईटीएफ्स एंड नॉट म्यूचुअल फंड्स। जैसे इंडिया में आई एम श्योर ये रेशियो म्यूचुअल फंड्स के तरफ बहुत ज्यादा झुक रहा है अभी, एंड ईटीएफ्स बहुत ही कम है। बट हाँ, आगे जाके अगर यही ट्रेंड अगर इंडिया में रेप्लिकेट होगा तो इंडिया में भी ईटीएफ्स बहुत पॉपुलर होंगे। बट ये क्यों हो रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाई इट हैज बीन हैपनिंग इन द यूएस। पीपल रियलाइज्ड दैट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, लेट्स से ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, सो ये रिटर्न्स है एक्टिव फंड्स के कंपेयर टू पैसिव फंड्स। तो ये जो नेगेटिव में है इसका मतलब एक्टिव फंड्स या म्यूचुअल फंड्स ने ईटीएफ्स या पैसिव फंड्स को अंडर परफॉर्म किया है। तो ऑलमोस्ट 60%, सॉरी, only 12% of the portfolios, मतलब of the managed, actively managed funds या mutual funds have been able to outperform for a longer period of time, 10 years or 15 years के 10 year के पीरियड के रिटर्न्स। सो इसका मतलब अगर जो अंडर परफॉर्म करता रहेगा बार बार वो ऑटोमेटिकली कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए दे सीज टू ऑपरेट, दे सीज टू एग्जिस्ट। इसलिए आप देखोगे 15 साल पे पहले जो फंड्स था उसमें 60% ऑफ एक्टिव फंड्स तो पहले तो है ही नहीं आज की तारीख में, बिकॉज दे स्टॉप टू एग्जिस्ट। उसके अलावा पीपल ऑल्सो सॉ दैट ओनली 12% मैनेज टू सर्वाइव एंड आउट परफॉर्म। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि यार सिलेक्टिंग दैट एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो इज अ डिफिकल्ट टास्क। So उससे अच्छा मैं ETF में डाल देता हूँ, मेरा एटलीस्ट आई वुड बी मिमिकिंग और ट्रैकिंग मार्केट रिटर्न्स। So that's why it has become very very popular as well. I hope it has been clear till now. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप इट। सुधीर, आपके पास अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप
ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन या ड्यूरिंग द सेशन भी पूछ सकते हो, नहीं तो लास्ट में तो हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें Q&A कर लेंगे। सो बिफोर यू मूव ऑन, सो अब ETFs के बारे में हमने बात की कि उसका ग्रोथ कैसे हुई है, क्यों पॉपुलर हो रहा है। नाउ कितने लोगों ने मेरे को, जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की, तो कितने लोग यही मेरे को बोलते हैं कि ETFs तो बहुत पॉपुलर, भरत कौन से ETFs होते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइप के ETFs है, राइट। तो एक चीज ये बताना चाहूंगा मैं कि in terms of different types of ETFs, it can be different asset classes. So, for example, equity ETFs, right? Equity based, जिसमें S&P 500 का ETF है, SPY। अगर ये जिस एक एग्जांपल है, इसमें से कोई एग्जांपल मैं आपको डेमो के वक्त बताऊंगा कि ETFs में आप कैसे सर्च कर सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड में, सो बॉन्ड बेस्ड ETFs भी होते हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या है यूएस में, आपको भले डायरेक्ट एक्सपोजर बॉन्ड का नहीं लेना पड़ेगा, या आपको डायरेक्ट एक्सपोजर एक कमोडिटी का नहीं लेना पड़ेगा, बट उसका ETF जरूर है। तो आप ETF के थ्रू करोगे तो बहुत ही लिक्विड है, इजी है इन्वेस्ट करना, और वो ऑलमोस्ट ट्रैक कर रहा है, सेम रिटर्न दे रहा है जो पर्टिकुलर एसेट क्लास को ट्रैक कर रहा है। तीसरा कमोडिटी, तो SLV इज सिल्वर। तो इंडिया में जैसे सिल्वर ETFs अवेलेबल नहीं है, बट इफ स्टिल समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन सिल्वर, US मार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। करेंसी बेस्ड ETFs भी होते हैं, UUP इज एन एग्जांपल। गोल्ड बेस्ड ETFs जो इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर है, GLD, वैसे US में भी है। एक नया चीज है लेवरेज एंड इनवर्स ETFs आर अवेलेबल देयर। लेवरेज मतलब आपको वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो S&P 500 में ही या नैस्डैक में, बट आप इनटू 3 टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा या 3 टाइम्स लॉस मिलेगा। सो इससे लेवरेज ETFs भी अवेलेबल है। दिस इज अगेन ओनली रिकमेंडेड फॉर वेरी रिस्की, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, या होता है हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स। इनवर्स ETFs भी होते हैं, इफ समवन इज थिंकिंग ठीक है मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो जितना नीचे जाएगा वो ETF, वो इंडेक्स उतना प्रॉफिट होगा। सो वो इनवर्स ETF। सो बहुत सारे टाइप्स के ETFs हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लासेस ओनली इफ टॉक अबाउट, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट थीम्स, तो वहां भी बहुत सारे टाइप्स के ETFs है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बेस्ड, सो XLK करके है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ETFs। इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर के भी ETFs अवेलेबल है, फाइनेंशियल्स के, एनर्जी के। इफ समवन वांट्स इन्वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, तो एक ग्लोबल एक्स लिथियम एंड बैटरी का ETF है, दैट्स आल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, कितने जन हमें पूछते हैं कि भरत अगर US मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो US मार्केट्स में के थ्रू, सिर्फ US मार्केट्स ही मेरे को जापान में इन्वेस्ट करना है या चाइना में, वियतनाम में, सो ऑल दोज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल बाय ETFs। तो आप US के मार्केट के थ्रू आप पूरे ग्लोबल ETFs, एक VEU वैनगार्ड का है ETF विच इज वेरी वेरी पॉपुलर, वहां उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक सिर्फ डेवलप्ड मार्केट्स का ETF है, इमर्जिंग मार्केट्स का ETF है, कंट्री बेस्ड, जापान या वियतनाम या चाइना जैसे हम बात करते हो उसके ETFs है। इफ यू वांट कंट्री एज वेल एज उस पर्टिकुलर कंट्री के इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल फिनटेक, ग्लोबल फिनटेक, वहां पर एक ETF है। आपको चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चाहिए तो वहां ETF होगा। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड वन कैन डाइवर्सिफाई जस्ट बाय ETF। सो ये डिस्कशन और ये पूरे प्रेजेंटेशन का पर्पस ये था, आपको सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू दे कि कितने बार आके हम यूजर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स आके पूछते हैं कि कौन से स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरा सजेशन ये रहता है, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मार्केट, you should passively invest in that particular market. So it's not about only the US, अगर इंडिया में भी at times if you feel that ये बहुत overwhelming है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, if you want to create a stable long term portfolio, you can have a core 50 or 80% of your portfolio invested in an ETF, and बाकी 10-20% you can float it around in different trending stocks या trending themes, I would say. So I think that's it. उसके पहले मेरे को सिर्फ एक क्विक डेमो देना है आपको, एक बता देते हैं, हम अपन चर्चा कर लेंगे। एक प्लेटफॉर्म का डेमो देना था एक्चुअली। सो लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। सो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है इन द प्रेजेंटेशन, सो यू कैन इजीली ड्रॉप इन हियर, वी विल पिक इट अप and we'll try to answer as many questions as we can at the end of this presentation.
Sudhir, let me know when you're able to view the browser. Yes, yes. Bharat, please use Hindi and English both. I think some of the हाँ जी, हाँ जी. viewers, I think Okay. audience here is also looking forward to the English language. Okay, sure, sure. So what I'm doing currently here is I've logged into a vested platform directly. आपके लिए अभी मैंने ब्राउजर पे लॉगिन किया है. So the platform is available on mobile already for angel investors. It would be available on website very, very soon. I think as we speak, the work is being done. So I think जून तक आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा ये प्लेटफॉर्म. बट फिलहाल के लिए आपके मोबाइल ऐप्स के थ्रू तो आप एक्सेस कर ही पाओगे. एनी विच वेज द एंटायर एक्सपीरियंस इज द सेम जो आपको वेब पे मिलेगा या मोबाइल पे मिलेगा. तो एक अब जैसे मैंने अभी लॉग इन किया है, दिस इज माई ओन अकाउंट. आप समझ लो डमी अकाउंट है. वॉट एवर आई इन्वेस्टेड, ये कितना रिटर्न आया, क्या एक्चुअल वैल्यू है for as on today, it is shown here. उसके अलावा here on the right hand side you would be able to view all the portfolio constituents. किस कंपनी में how much I have invested. So for example in Tesla I've invested 0.62236488 shares. इसका मतलब ये जो मैं बात करता फ्रैक्शनल की, और अगर मैं क्लिक करूंगा टेस्ला पे फॉर एग्जांपल, तो मेरे को सारे डिटेल्स, I'll be able to view all the details, fundamental data, returns, ratios, everything on this page itself. So if you talk about returns, right? So when you compare it with the sector or compare it with S&P 500, if you want to compare with something else, let's say global lithium battery ETF, right? जो अपन बात कर रहे थे अभी, एक ETF है, तो उसके साथ so you can just compare the returns. If you want to see the fundamental data, even that is available. Income statement, balance sheet, cash flow, it's available. If you want to take a look at the key ratios, so cash ratio, current ratio, asset efficiency, all these issues are available as well. So just wanted to show you how the stock details page look like. उसके अलावा अगर मैं ETFs की बात करता, जैसे मैं Vanguard का let's say VEU, जो all world excluding US ETF है. If you want to invest in multiple markets across the globe, so this is one of the ETFs that you can look at. It is available. Again, you can buy as low as $1 as well. Absolutely fine, because आप fractional investing कर सकते हैं. यहाँ पर आपको information मिल जाएगी. आपको यहाँ पर sector wise information मिलेगा, कहाँ invest कर रहा है and कौन सी companies में कर रहा है. So Nestle, Samsung, which is listed in Korea, Alibaba, Tencent, China, Taiwan, TSMC, which is listed in Taiwan or Hong Kong, Roche Holding, again, European company. So all these companies, अगर आपको चाहिए invest करना हो तो via this ETF, that's it. You don't need to open different accounts with different markets in the globe. So you don't need to go to Europe, or you don't need to go to Hong Kong, China to invest in Nestle's or 10% of the world. You can do it right from the US market itself. So that's the advantage if you want to do or invest in the US. So that's one of the ETFs. If you want to search for any other ETF, let's say Japan-based ETF, तो आप Japan लिखेंगे तो आपको options मिल जाएगा. MSCI का एक ETF है, Japan country के stocks जो है उसमें invest करता हुआ. So here as well, if you see Toyota, SoftBank, Sony, all these companies, top performers, top companies, biggest companies in Japan is available, and you can just buy it with one click. Let's say I want to buy this ETF. I just click on buy. Place an order. Let's say $0.1. That's it. I just review the order. यहाँ पर मैं place कर दूँगा, and I'll be redirected to the platform. आप समझिए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी मार्केट क्लोज है, तो भी ऑटोमेटिक जब मार्केट खुलेगा तब एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसके अलावा आपको कैंसिल करना है ऑर्डर, तो यू जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल. यहाँ पर ऑप्शन आएगा एंड दैट्स इट. आई थिंक that's about it. Any questions we have, anything else we want to discuss, please let me know.
Hey Bharat, hi. So we have got couple of Yeah, questions. So sure. one is Shashank is asking, cost of investing in US is high with minimum 2% on currency markup each side plus Hmm. $10 withdrawal. So for example, if I'm investing $1,000, then already it's a 5% down. I think there are a couple of initiatives that is already into the future, which is already planned. If you can basically talk about all those things, so I think people will be more motivated and can see what is the whole plan for this product. Yeah. Yes, yes, absolutely. Thanks for the question. Very, very, very relevant question. So before us, I'll tell you why we started this, right? I know I'm going a little way too back, but it'll give you also sense of an idea on what's our vision and aim as well. So we realized, diversifying for an Indian investor was a very costly affair before us. So before us, there was brokerages of $10, on every trade, $7 on every trade that you placed. Apart from that, there was a very high account opening fee. The process was very, very lengthy, cumbersome. So what we realized that we have to make it cost efficient, firstly, and secondly, we have to make it very, very seamless. Having said that, before us, it used to take 5 to 7% on a to and fro transaction. यहाँ से आप पैसा भेजेंगे यूएस से आप बस मंगवाएंगे, only for that 5 to 7% लगता था. आज की तारीख में we've already gotten it down to around 3 to 4%, including all the charges, including the brokerage, because it is zero brokerage. And as Sudhir mentioned, our idea is to get it down to less than 2%, so that you can send the money, let's say, at 1% and get back the money at 1% currency charges. So that is something that we are already working upon. Very, very soon you will see that as well, being rolled out to all of you guys. But please bear with us till the time. But what we have been doing, we've been also partnering with the existing set of banks, which would give you the best rates on whenever you convert the funds. So if you guys are actually looking into it, and looking to transfer funds, just drop us an email at this, and we'll try and assist you with the best rates at a particular bank. So that's also something that is possible. Thank you so much. So another question is, Dheeraj has asked how I can connect Vested through angel broking. I'm not sure whether he's asking he has already opened the Vested account separately and then wanted to connect the Vested with the angel broking, because he has already left. So although I have already replied him to open the ABMA app, click on the hamburger menu, and then there is an international investment option. Once you click that in international investment option, from there you can start all your journey from entering into the vested finance. You can complete your KYC and all. So anyway, moving forward, Yes. Yeah. so Najmas is saying, please make a separate app for US market because it's a very difficult to manage the stock details. I mean, it will make easy for them to manage the stock details. But I think there is a proposition. Can after opening the vested account with Angel Broking, can they directly use the vested finance app? I don't think so. Not currently, Sudhir. That's something that we would open it up in the future. Okay. But for now, I think everything. So, the idea behind this is what we have realized. Having all the asset classes under one app is the goal, right? In the future, for example, how you do your stocks as well as mutual funds on Angel Broking app. Similarly, you are able to do now US stocks as well. We will definitely try and enhance that experience. So जो आपको अगर for example ऐप स्लो है या हर जगह आप यूएस स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के लिए आपको दूसरी जगह रीडायरेक्ट करा जा रहा है, so वो सब चीजें, that's something that we'll keep on enhancing. But the idea is more to get US investing onto the Angel app rather than Angel users accessing the invested app. वो मेरे हिसाब से तो वो है. But anyway, having said that, फ्यूचर में वो ऑप्शन वुड बी ओपन दैट कोई भी यूजर एंजल ब्रोकिंग का यूजर हो या वेस्टेड का यूजर, आप डेफिनेटली हमारा ऐप यूज कर सकते हैं. दैट्स समथिंग दैट वुड बी an option available in the future, not currently. That's great. That's great. So
So another question is from Chandan Kumar Sahni who's saying कि सर इसमें अकाउंट ओपन कैसे करना है? वो प्रोसेस फ्लो का डायग्राम है क्या आपका कि अकाउंट ओपनिंग में क्या क्या इनको सबमिट करना रहता है फ्रॉम डॉक्यूमेंट पर्सपेक्टिव? सो वो डायग्राम है नहीं, बट मैं क्विकली बता हाँ, सकता हूँ, यस बहुत ही यस। सिंपल है। सो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक हो गया एड्रेस प्रूफ, विच कैन बी योर आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, या आप एक मेरे को एक आईडी प्रूफ चाहिएगा, विच इज योर पैन कार्ड फॉर एग्जांपल, और आधार कार्ड अगेन। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर हैंडी है तो आप प्लीज उनके आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स के क्लीन फोटोज, क्लियर इमेजेस अपलोड करने रहेंगे। उसके अलावा वी हैव अ बंच ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चंस। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज आपका एक और इंडिविजुअल अकाउंट खुल रहा है यूएस में, अपने ब्रोकरेज अकाउंट। जैसे इंडिया में आपके पास एंजल ब्रोकिंग के साथ ट्रेडिंग अकाउंट है, वैसे वहां पर एक ब्रोकरेज अकाउंट खुल रहा है। तो आपका पर्सनल डिटेल्स एज वेल एज सम रिस्क प्रोफाइलिंग questions and these two documents are necessary. Overall it takes only, I won't say 5 minutes भी ज्यादा है, but हाँ, it will take 2 to 3 minutes at the max if you have these documents handy, and quickly आपका केवाईसी हो जाएगा। अगर इमेजेस क्लियर है एंड एवरीथिंग इज फाइन प्रॉपर, तो आपका इंस्टेंटली अकाउंट खुल जाएगा। अदरवाइज इट विल टेक 1 to 2 business days for our team to crunch the numbers, crunch your KYC. आपको चाहिए तो हमारे पास कुछ हाउ टू ओपन योर अकाउंट वीडियोस भी है, आप गूगल कीजिएगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। नहीं तो आप सिर्फ जस्ट राइट इट टू अस एंड विल शेयर द लिंक। Cool, yeah. And the another question is coming from Sikha Saxena who's saying, please explain tax implication on the investing in the US market. Sure. So whenever we invest, right, we invest for gains, and whenever there are gains, there are taxes. In the US as well, when you invest, there would be capital gains. But what you need to understand is you don't have to pay any capital gains in the US. So everything would be levied or charged in India. This is because we have a double taxation avoidance agreement, as well as we file a W-8 form during your KYC to the regulators. Again, it's sorry for being a little technical, but आपको जो भी capital gain taxes है, that would be liable. You will be liable to pay in India. अब India में this would be treated as unlisted shares. So the threshold becomes 24 months. इसका मतलब 24 months के ऊपर अगर आपने होल्ड किया है एंड देन आपने सेल किया है, तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 24 मंथ्स के नीचे इफ यू हैव सोल्ड, सो ऑल द गेन्स वुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंपेयर टू 12 मंथ्स इन इंडिया। एक वो 24 मंथ्स का पीरियड, एंड उसके अलावा द tax rate that would be applicable for long term is 20% with the benefit of indexation. For short term, it would be directly into an income tax slab. So compared to Indian markets, आपको long term पे 10% है without any indexation benefit, and आपको 15% is on short term. So whereas for US, it would be more or less your income tax slab and 20% with the benefit of indexation. I hope this helps. आई थिंक अगर आपके पास वो प्रेजेंटेशन हैंडी हो तो वो दिखा देते, तो मीनवाइल पीपल कैन Yes. इजीली कनेक्ट हाँ कि क्या हम लोग बोल रहे थे So उसमें। sorry. On the left hand side, you can see capital gains taxes to be paid in India, long term 2 years and above, 20% with the benefit of indexation. Short term directly आपके income tax slab में जाएगा. Having said that, all the details, documents, calculation in INR is something that our platform would generate and give it to you. So you literally, if you are, if you are filing your taxes yourself, you can use those details. Otherwise, you can send it to your CA, and he'll be more than happy to use it and file your returns. Absolutely cakewalk, for the ones who are using our platform. Perfect. So Lavanya, answering to your question, so Lavanya is saying I'm doing the investment into US market through Angel Broking app, but she wanted to use the website also. So Lavanya, the website integration is already into the progress. Technical team has taken that up, and I'm pretty much sure you will get this feature available through website also by the end of the May or in the June mid. Thank you for pointing this out. Yes. And moving forward,
So another question which is coming from the Sasank is saying, where do I get the dividend paid by the US companies? So it will be directly added to your cash account, Shashank, in the US. So for example, let's say when you transfer $1,000 to your US brokerage account, it will be appearing as cash. Similarly, when you invest and you receive dividends, it would be added to your cash balance there, and you can again use that cash balance to invest in dollars in your stocks and ETFs. Hello. Yes. So Yeah. another one is, what are the fees associated with invest using this vested finance platform? Sure. So I think we touched upon this. So the fees, first thing, it's a zero commission platform. So there is no brokerage, there is no commission on buying and selling of securities. Having said that, there's an account opening fee of 399 rupees to open an account, and there's another premium plan. So I've just opened the slide for the different pricing plans that are available. So basic plan, as I was mentioning, 399 rupees account opening fee. For premium plan, there's no account opening fee, but it's a subscription plan. Every year, 2,500 rupees, but you will get added benefits and features like the portfolios that we have on the vested platform, Vests. So they would be absolutely free. So आपको कोई $3 fee नहीं लगेगा जो basic plan में लग रहा है. उसके अलावा the withdrawal fee. So the banks in the US also would charge you $11 on every withdrawal. This would be waived off here in the premium plan. So these are the pricing plans. Apart from that, for both, there's zero brokerage, absolutely no brokerage or commission that's there. And the only fees that is not shown here explicitly, but would be charged is the fund transfer when you send funds from India to US and US to India, as we discussed. So that's something that depends on your bank and may vary from 1% to 2%. In terms of currency markups. So that's it. There is no hidden charges, no AMC charges. No, very transparent structure is something that we follow. I think we have covered most of the question. Other questions are also related with the taxes, fees and withdrawal fees कितनी है. So वो सारी चीजें तो इसी slide में ही cover हो गई. So we have covered all those things. So we can move forward for the anything left that you wanted to cover. Yeah. Yeah, so I think that's it. So, I saw a couple of people asking for the older previous webinars as well. I think that's available on the Angel YouTube channel itself. We've covered about the platform. We've covered about our portfolios, which are these vests, as well as now in this session, we've covered about ETFs. So in the next session, please let us know what you would like us to cover, and we'll definitely add it to the list as well. So ETFs be someone from the audience only suggested us in the comment section, and we took this up. Similarly, please let us know the next topic, as well as there are a certain offers and benefits that are being run for Angel users specifically. So आप अगर Angel broking app के through KYC complete करते हैं and उसके बाद आप fund भी करते हैं account for the first time, आपको $10 का bonus है. So this is available till the end of this month. Sorry, till the end of June. So please, if you are looking at investing, it's a good time. At least a lot of your costs would get covered with that $10 itself, right? So I think that's about it from my side. Thank you so much, guys. It was a pleasure. Sudhir, back to you. I think what भरत ने कवर किया. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि अकाउंट खोलने और में 399 रुपीज लग रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी गिविंग यू द बोनस. सो फॉर एग्जांपल आप रियली में इंटरेस्टेड हैं टू बेसिकली डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो
looking into the investment option into the US stock market, I think this is the best opportunity and the best platform where you can go ahead and do that. There are no hidden charges. Whatever the pricing plan is shown here, वही सारा कुछ आपको लगने वाला है. That's it. बाकी taxes, implication, everything we have already shown to you. We have covered in the earlier webinars also कि क्या टैक्स implications होते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म यूज करना है मोबाइल डिवाइसेस पे. सारी चीजें वो आपको यूट्यूब हमारे एंजल ब्रोकिंग यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. So last question before we basically wrap up this webinar, Bharat. So demo on Yeah. fund transfer to invest in ETF. अपने अपने वेस्टेड प्लेटफॉर्म पे आप दिखा सकते हैं एक बार कि फंड को कैसे इनको ट्रांसफर Sure. करना है एंड देन ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ETF सर्च करना है Yes. और कैसे फंड ट्रांसफर करना है. Okay. Let me reshare my screen, please. Yeah. Yeah. So बहुत ही सिंपल है. हाँ, आप समझो लॉगिन हो गए. मैंने मेरा 6 डिजिट पिन डाल दिया. समझिए मैं लॉगिन हो गया. उप्स, ये एक्चुअली हाँ सॉरी. उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा ऐड फंड्स का. एक यहाँ पर ऑप्शन है, एक ट्रांसफर पे भी ऑप्शन है. लेट्स से क्लिक ऑन ऐड फंड्स. आई वांट टू लेट्स से ऐड $1,000 एंड आई यूज एक्सिस बैंक. तो अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, आपको ऑप्शंस मिलेंगे. एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये देखिए सब बैंक्स ऑनलाइन हो गई है. इट्स टॉप 6 प्राइवेट बैंक्स आई वुड से इज ऑलरेडी ऑनलाइन. सो ऑनलाइन मतलब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना पड़ेगा. कुछ प्रिंट आउट लेकर साइन करके ब्रांच में नहीं जाना है, विच इज द केस विथ बैंक लाइक एसबीआई फॉर एग्जांपल. सो आपको प्रिंट आउट लेकर साइन कर कर ब्रांच में जाना होगा एंड देन वो रिक्वेस्ट लेंगे. दिस इज नॉट एज easy as a UPI, I agree, but this is the best because आप इंडिया से बाहर यूएस में पैसा भेज रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और एक्स्ट्रा कॉशन लेती है आरबीआई एंड बैंक्स. इसी रीजन का जैसे नॉट ऑल द बैंक्स आर ऑनलाइन, बट लेट्स से आई वांट टू यूज माय एक्सिस बैंक अकाउंट. आई वुड क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पर आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे एकदम सिंपल एंड इजी तरीके में. हर एक बैंक के साथ हमने किया हुआ ये डॉक्यूमेंट बनाया है. सो यहाँ पर आपको लिंक मिल गया. आप यहाँ पर जाइए एक्सिस बैंक के अकाउंट में. फिर आप अपना साइन इन कीजिए यूजिंग योर लॉगिन आईडी पासवर्ड. नेक्स्ट स्टेप, आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन में वेस्टेड सिलेक्ट करना है. ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स प्रीफिल हो जाएगी. क्लाइंट आईडी डालना है विच इज योर ट्रैवल या वेस्टेड अकाउंट आईडी. ये सारी डिटेल्स जो डालनी है हमने मेंशन की है. एंड सिमिलरली एक ओटीपी डालना है जो आपको मोबाइल पे आएगा या ईमेल पे आएगा एंड कंफर्म करना है. दैट्स इट. So 6 steps, 5 steps, and it is done. So it is as simple as that. Before this, trust me, you had to go to the branch and speak with the teller because not all the branches are aware of this sort of transactions, right? तो आपको उनको समझाना पड़ता है, which is at times a little difficult and tricky thing to do. But we are already making this, the process is online with 6 of these banks. अभी जैसे सुधीर भी बता रहे थे, वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द एंटायर फंड ट्रांसफर प्रोसेस विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज वेरी वेरी सिंपल. तो आपको वेरी वेरी सून आपको प्लेटफॉर्म पे कुछ नया दिखेगा, नया प्रोसेस दिखेगा, तरीका दिखेगा. इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज use any of these banks which are online, as well as even if they are offline, our team would be more than happy to assist you. So let's say आपने ट्रांसफर कर दिए $1,000. It takes 1 to 3 business days. लेट्स से आज अगर मैं अभी करूंगा तो मंडे या ट्यूसडे तक फंड्स आ जाएंगे. जैसे फंड्स आ जाएंगे ना तो आपको कैश बैलेंस में दिख जाएगा $1,000. फिर उसके बाद मेरे को समझिए SPY ETF है S&P 500 का स्पाइडर का ETF है, वेरी वेरी फेमस ETF. उसमें इन्वेस्ट करना है तो आई जस्ट सर्च दैट ETF एंड ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन उसका पूरा स्टॉक डिटेल या ETF डिटेल स्क्रीन खुल जाएगा. उसमें मैं जाऊंगा. सॉरी, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, प्लीज बेयर विथ मी. ओके, लेट्स से स्पाइडर का एक दूसरा हाई डिविडेंड यील्ड मैंने सेलेक्ट किया. उसमें जाऊंगा और जैसे हमने पिछले बार भी स्क्रीन पे देखा था, बाय का ऑप्शन आएगा यहाँ पर. एंड इफ आई क्लिक ऑन बाय
and enter whatever amount I want to buy, it will be done. I think it's some problem with my internet. I don't know. Let me try any other security, because the process would be the same if it's a stock or an ETF. So I click on Tesla, and So I think pretty much buy and sell journey is same, just like yeah, we are following for the correct. stock. I think let's not Yeah, bother about the internet problem. So जैसे आप yeah, स्टॉक बाई करते हो वैसे ही आपको ETF ढूंढना है, ऊपर से सर्च करना है और उस देन आप उसमें बाई कर सकते हो। और बाई यहाँ पे आप फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा ETF खरीदिए। आपका जितना भी फंड बैलेंस अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में आप अपना ETF खरीद सकते हैं। इट्स नॉट लाइक द इंडियन मार्केट जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक स्टॉक या एक पूरा ETF ही खरीदना पड़ता है, बट यहाँ पे आप फ्रैक्शनल बाइंग कर सकते हैं, राइट। yes, सो I अगर agree. आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं या इफ यू हैव अ फीडबैक कि भाई अगला वेबिनार हमारा आप इस टॉपिक पे करिए, इफ यू वांट टू बेसिकली एक्सप्लोर मोर ऑप्शन की हाँ यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट्स के अगेंस्ट हाँ इंडियन मार्केट की तरह और कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आप कंपेरेबली देखना चाहते हैं, सो वी कैन ऑर्गेनाइज दोज वेबिनार्स आल्सो। And if you want to write it, please write it angelbroking.vested@vestedfinance.co. So this is our email address to receive all the customer queries and feedback. And if for example if you also have some feedback कि कैसे हम ऐप का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, what problems you are facing, you can also write those things. We will improve that into our product development. And last question, Nishant, can we use it for intraday? तो अभी आई थिंक वी डू मतलब वेस्टेड फाइनेंस में आप इंट्राडे, एफएनओ, बाय एंड सेल, आईपीओ एप्लीकेशन, all these functionalities are not provided. It's a pretty much just like a delivery. यहाँ पे जाइए, आप स्टॉक खरीदिए और फिर बेच दीजिए। इंट्राडे में आई थिंक Correct. भरत इसको सेम डे पे खरीद और बेच सकते हैं, राइट? अगर इंट्राडे की बात Yes, की you जाए तो। can buy the same day and sell the same day. The concept, the logic is RBI has banned trading on margin. But having said that, अगर आज सुबह ही आपने $1,000 settled cash, say $1,000 से, if you bought Microsoft and if you want to sell the same day, you can. But Correct. उसके बाद आप 2 दिन तक आपको सेटल होने का वेट करना पड़ेगा before you make any other purchase. So RBI बोलता है कि आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कोई भी स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ट्रेड ऑन मार्जिन. इसीलिए आपका जो अकाउंट खुलता है वहां पर कैश अकाउंट होता है. And that's what Sudhir also mentioned, कि more or less think about it as a delivery investing, swing investing or long-term investing rather than intraday. करेक्ट करेक्ट, मतलब आप अगर किसी स्टॉक में सिंगल डे पे बुलिश हो एंड यू वांट टू बेसिकली गो एट फॉर द इंट्राडे रादर देन यू वांट टू होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, तब तो ठीक है। बट यहाँ पे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका इंट्राडे पे 4x 10x डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक मार्जिन मिलता है, वो मार्जिन हमें वेस्टेड फाइनेंस में नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स अ नहीं आरबीआई मिलेगा. रेगुलेटरी नॉर्म जो कि है which does not allow a platform like us to basically give such margin functionality. So I'm pretty much sure Correct. निशांत आपका क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया होगा। What is the difference between investing Nasdaq in Indian broker ETF? And so okay, last question is what is difference between investing Nasdaq in Indian broker ETF and investing in USD ETF? I mean ये सीधे बोलना चाह रहे हैं जैसे अभी आपका बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ था, फैंग ETF करके आया था, राइट? फैंग ETF में Yeah. सारे I mean everybody has promoted it hugely. तो मेरे ख्याल से वही पूछना चाह रही है लवन्या कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यूएस मार्केट का ETF और जो हम इंडियन कंपनीज एज अ फैंग ETF करते हैं. Very, very good question again. This is something that gets asked to us a lot. So see, वो जो product है, it's also very good product, no doubt about it. Mutual funds या feeder funds जो available है Indian markets में for these US based
investment opportunities, you can go ahead with this. But I'll just point out a few benefits and advantages and differences between all these three options, right? So with direct investing या international investing with angel invested, आप एक यूएसडी में पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो खुद. सो फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफर कर रहे हो यूएस डॉलर्स में, आपको वहां पर फंड्स हैं, यू कैन लिटरली बाय एंड सेल ऑन योर ओन. सो आपका ओनरशिप खुद का है. It is very, very transparent because you can see the portfolio on a real-time basis. You have complete control and flexibility, and you can also diversify via our own in-house research created portfolios, which are these vests, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था. So ये differences ये होते हैं. In terms of cost wise as well, right? So mutual funds are a little expensive. आपको हमारे थ्रू कोई भी मैनेजमेंट फी या ट्रैकिंग एरर या कुछ भी नहीं होगा. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो N100 NASDAQ 100 ETF है और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ का एक्सपेंस रेशियो आप देखिएगा जो भी म्यूचुअल फंड AMC प्रोवाइड करा रही है, एंड आप वो कंपेयर करिएगा वहाँ के NASDAQ ETF में. सो बहुत डिफरेंस आएगा. सो उतने में तो आप खुद भी कर सकते हो डायरेक्टली इन्वेस्ट. उसके अलावा इट्स अ वेरी वेरी लिक्विड प्रोडक्ट. कोई लॉक इन नहीं है, कोई एग्जिट या एंट्री चार्जेस नहीं है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली, एज वेल एज इट इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट एज वेल. सो हमारे में जैसे मैंने 24 मंथ्स का आपको थ्रेशोल्ड बताया था, म्यूचुअल फंड्स में वो हो जाएगा 3 इयर्स का, 36 मंथ्स का लॉन्ग टर्म का. सो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस है इफ यू वांट टू गो डायरेक्ट. बट हाँ, हैविंग सेड दैट, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप से शुरू करना चाहते हो बहुत छोटे अमाउंट से एन SIP करना चाहते हो तो शायद ये म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर प्रोडक्ट फॉर यू. बट इफ यू आर अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो and if you want to select cherry pick your stocks and ETFs, I think the direct route, direct investing via angel invested is the way to go. But it's totally up to you. If you have still any further questions, happy to take it. I think here the major difference is आपके पास ओनरशिप रहती है, वहां पे आपको फंड मैनेजर्स और AMC हाउसेस पे डिपेंडेंसी रहती है, वो क्या कर रहे हैं, कब मैनेज कर रहे हैं, यू डोंट नो ऑल दोस थिंग्स, यू जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग द मनी. बट यहाँ पे यू आर द सोल गाय हु इज डिसाइडिंग कि मेरे को अपने पोर्टफोलियो में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन से स्टॉक रखने, कौन से नहीं. सिमिलरली वेस्टेड फाइनेंस आल्सो प्रोवाइड वेस्ट कॉन्सेप्ट. सो वेस्ट जो है छोटे छोटे बकेट्स होते हैं, दोज हु आर लाइक, आप एक्सप्लेन करोगे? आई मीन हाँ श्योर. सो वेस्ट का वेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे ही हमारी खुद की रिसर्च टीम है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर थीम्स आइडेंटिफाई करी है. फॉर एग्जांपल डिजिटल कैश, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऐसी थीम्स आइडेंटिफाई करी है और उसमें कंपनीज एंड ETFs आइडेंटिफाई करे हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं एंड जो अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे आगे जाके, एंड उसको प्रॉपर वेट में हमने कैटेगराइज कर दिया है. सो फॉर एग्जांपल वन क्लिक पे आप वो 19-20 सच कंपनीज एक ही क्लिक पे खरीद सकते हैं. सो वो पोर्टफोलियोज है अवेलेबल व्हिच हैव बीन रियली I would say popular on the platform. People have been buying into West like SaaS, software as a service, या digital cash या moat, ऐसे काफी सारे options है. I would request you to go to the platform and at least check it out. It is super interesting and उसमें भी आपको काफी flexibility है. आपको जो कंपनी बाद में सेल भी करनी हो तो आप सेल कर सकते हो, which is not possible for in a mutual fund, right? जो आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया उसमें जो मैनेजर कर रहा है वही कर रहा है, बट इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि if you want to exit out of 2 companies out of 19, you can. So those are the best. करेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप यहाँ पे सिनोनिम्स देखना है तो जो लोग स्मॉल केस भी यूज कर रहे होंगे, सो वेस्ट आर प्रीटी मच जस्ट लाइक अ स्मॉल केस फॉर द US मार्केट. सारा का सारा फिलॉसफी जो है वही फॉलो होता है वेस्ट में भी. वेस्ट में आप मल्टीपल स्टॉक ऐड कर सकते हो, SIPs क्रिएट कर सकते हो और खुद ही पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू गो अहेड विद द रिसर्च गाइज हु आर बेसिकली मैनेज्ड बाय द वेस्टेड फाइनेंस आल्सो, तो वेस्टेड का खुद का अपना कई सारे वेस्ट क्रिएटेड हैं, थीम बेस, इंडस्ट्री बेस एंड ऑल, तो आप डायरेक्टली उसमें ही भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एनीवे, वी विल पिक द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील रैप दिस वेबिनार. सो निशान पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस कवर में कौन से काइंड के लॉसेस कवर होते हैं? विच काइंड ऑफ लॉसेस आर कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस? सो यस, सो इंश्योरेंस से मैं बात कर रहा था ना, SIP से इंश्योरेंस, इसमें इसका अलग सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन.
सो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी मेंबर होते हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हमारा ब्रोकर है इस केस में ड्राई वेल्थ, वो एक मेंबर है SIPC के। और अगर ड्राई वेल्थ को कुछ भी हो जाता है, जैसे लास्ट ऐसा कुछ भी इशू हुआ था 2008 एंड 9 वाला जो सब प्राइम क्राइसिस था, तब लीमन ब्रदर्स, अगर सबने सुनी होगी स्टोरी, लीमन ब्रदर्स गॉन बस्ट, सो दे वेंट बैंकरप्ट। तो ऐसे टाइम पे लीमन, ऐसे टाइम पे SIPC केम इन, SIPC आए बीच में, उन्होंने बोला कि ठीक है, लीमन ब्रदर्स के जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके स्टॉक्स भी इम्पैक्ट कर दिए थे, बिकॉज लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो रहा है, तो दे मिस यूटिलाइज द फंड, सिक्योरिटीज, एवरीथिंग। तो उस केस में SIPC आया, उन्होंने बोला जिस जिसके जो सिक्योरिटीज एंड फंड्स मिसिंग है, SIPC will make sure that सबको उनका पैसा मिल जाए। So this is one of the cases that SIPC comes in and acts. तो अगर इस केस में अगर ड्राई वेल्थ या कस्टोडियन जो भी इन्वॉल्व है, और अगर उन लोग ने मिस यूटिलाइज किया आपके फंड्स एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रैक दोस फंड्स, सो उस केस में आपके फंड्स एंड सिक्योरिटीज आपको SIPC इंश्योर करेगी कि आपको मिल जाएंगे। अगेन ये मैं एकदम ब्रीजीली कैजुअली अपन बात कर रहे हैं, बट ये बहुत बहुत रेयर केस सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है। लास्ट जैसे मैंने आपको बताया 2008-9, वो इतना once in a century event हुआ था, जो subprime crisis in the US। so वही चीज मैं बोलूँ कि ऐसा बहुत रेयर होता है, बट एनी विच वेज अगर हो तो SIPC इज देयर टू इंश्योर योर होल्डिंग्स। कुल मिला के आप लोगों को चिंता नहीं करनी है कि अगर वेस्टेड फाइनेंस या उनके पार्टनर्स बैंकरप्ट होते हैं तो मेरा पैसा डूबेगा या कहाँ जाएगा। सो दिस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज देयर विच इज ऑलरेडी क्लेमिंग कि भाई आपको 500K तक का एवरी अकाउंट को सिक्योर किया गया है थ्रू द इंश्योरेंस। So your money and your investment, everything is safe with the SIPC. So yeah, I think Correct, yes. yeah, it was really good webinar. Thank you, Bharat, for joining today and explaining all these concepts. I think हमारे viewers and everybody who have attended this session, they pretty much have enjoyed it. So lastly, जैसे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि देयर इज ऑलरेडी ऑफर रनिंग ऑन जहाँ पे आपको $10 का बोनस मिल रहा है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, गो अहेड, यूज दिस प्लेटफॉर्म, गिव अस द फीडबैक एंड देन टेल अस कि कहाँ कहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या फंक्शनलिटीज चाहिए। सो एवरीथिंग वी विल बी basically trying to cover through this whole product offering. Thank you so much, everyone. Yeah, Bharat, you want to say anything? Yes, thank you so much. No, thank you so much. It was really engaging. The questions were very, very pertinent and relevant. We'll keep on doing this, guys. Give us more feedback and what to cover, what not to cover, please. Yeah. And you can always write to us at this email address. Thank you so much. Perfect. Thank you, guys. Thank you. Have a great day.